नमस्कार, मैं सम्राट राज, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जेडीयू कार्यालय में बड़े ही धूमधाम और हर्ष और उल्लास के साथ मिलन समारोह किया गया। इस दौरान देख सकते हैं मिलन समारोह में सदस्यता ग्रहण करने आए जिला पार्षद सदस्य कुमारी सुप्रिया रानी एवं देखा जाए तो इस दौरान मौजूद रहे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी। और यहाँ पर बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ देख सकते हैं किस तरह से उत्साह पूर्वक यहाँ पर सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं कुमारी सुप्रिया, जो आए हुए सभी जेडीयू के वरिष्ठ नेता एवं मंत्रियों एवं विधायकों को बुके देकर सम्मानित किए हैं। और इस दौरान यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इनके समर्थक भी यहाँ पर सदस्यता ग्रहण किए हैं। और इस दौरान यहाँ पर काफ़ी इनका जो समर्थक थे काफ़ी भीड़ रहा, खचाखच जो सदस्यता ग्रहण करने का स्थान एवं हॉल जो था खचाखच इनके समर्थक से भरा रहा। एवं आइए जानते हैं क्या कुछ कहना था जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी का एवं जेडीयू महासचिव रामबाबू पटेल का। एवं देखा जाए तो सदस्यता का ग्रहण करने आए जिला परिषद सदस्य कुमारी सुप्रिया रानी का, जो शिवसागर दक्षिणी के हैं, रोहतास जिला के हैं। और इस दौरान भी आप देख सकते हैं जेडीयू महासचिव अर्चना पटेल भी क्या कुछ कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हमारे चैनल बने रहिए, देखते रहिए आगे विशेष रिपोर्ट। क्या कुछ कहना था जेडीयू के प्रमुख नेताओं का। धन्यवाद। आप लोग चौथे नंबर पर चले गए, किस तरह से देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में जो जनता फैसला सुनाया है सब लोग उसको स्वीकार करते हैं। और कहीं हमारी पार्टी में चाहे हमारे जो लीडर में कहीं कोई कमी हुई होगी तो उसको हम लोग गंभीरता से देखेंगे, अलग से उस पर हम लोग ब्रीफ करेंगे कि कहाँ में चूक हुई, कहाँ में भूल हुई। लेकिन जो लोकतंत्र है, जो जनता ने फैसला लिया है, जो इसके मतदाता ने फैसला लिया है, उसको हम स्वागत करते हैं। 22 साल का किला था आपका और वो किला एक तरह से ध्वस्त हो गया। चौथे नंबर पे आप लोग चले गए, गठबंधन में कमी रह गई थी। मैंने कहा आपको कि जो जनता फैसला सुनाया है उस फैसला को लोकतंत्र में हम लोग स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी उसको अलग से देखेगी, जो फैसला आया है कहाँ कमी रह गई है उसको हम लोग अलग से देखेंगे, तब ब्रीफ करेंगे। उसको जानकारी लेकर हम लोग उसको अलग से ब्रीफ करेंगे। मुख्यमंत्री जाने वाले हैं यात्रा पर, लालू प्रसाद जी का एक अजीबोगरीब टिप्पणी आया है, किस तरह से देखते हैं उसको? देखिए, ये सामाजिक जीवन में हो या संसदीय जीवन हो, किसी भी लोग को इस तरह का टिप्पणी आधी आबादी पर, तो लालू प्रसाद यादव जी की बात है, लेकिन कोई भी लोग हो इस तरह का अमर्यादी भाषा का प्रयोग करना ये माफ़ी के योग्य नहीं। जनता सबक सिखाएगी। देख रहे हैं कि क्या उनके राबड़ी लालू के राज में क्या महिलाओं को दुर्दशा थी, सब लोग जानते हैं। और उनकी क्या चरित्र है, क्या बात है, दिमागी हालत, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते बहुत कुछ। लेकिन जब आपने पूछ दिया है, ऐसे बड़े लीडर ये मुख से इस तरह की बात आना या शोभनीय बात करना बहुत ही गंभीर विषय है। ये तो माफ़ी योग्य है ही नहीं। और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 19 वर्षों में जो महिलाओं के न्याय के साथ गरिमा दिलाने के लिए जो प्रतिबद्धता है, उनकी जो शुद्धता है, वैचारिकता है, उसका इतिहास में भारत में ऐसा उदाहरण कोई है ही नहीं। जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है, इसका उदाहरण कोई है अन्य राज्य में कहीं मिलेगा? और ऐसे नेता जो महिला सशक्तिकरण पर इतना काम किए हैं और महिला से संवाद करने जा रहे हैं, इस समय इस तरह का टिप्पणी करना क्या दुर्भाग्य। अरे हमें तो हंसी आती है या उनके उम्र के तकाजा है। धन्यवाद। आज जदयू में महिलाओं की जो भागीदारी हुई और जो मिलन समारोह हुआ जिसमें सुप्रिया जी ने अपनी इच्छा जताई कि मैं जदयू में शामिल होंगे, तो एक जदयू का एक ऐसा जो पहले से भी चला रहा था कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित पार्टी मानी जा रही थी और हर प्रकार से सुरक्षा दे रही थी। तो आज बहुत ही खुशी की बात है कि सुप्रिया जैसी महिला हमारे पार्टी में शामिल हुई है। और इनके साथ बहुत सारे लोग आज शामिल हुए हैं, विभिन्न पार्टियों से आए हैं, जदयू से भी क्या कहते हैं, राजद से भी आए हैं और भी लोग पार्टी से आए हैं। तो अच्छी हमारी बढ़त हो रही है और हमारा पार्टी जो है वो
अच्छे तरीके से। वजह क्या देखा जाए तो आज खचाखच पूरा हॉल भरा हुआ था, इसको लेकर क्या कहिएगा? क्यों नहीं, हमारा जदयू जो है वह ऐसी पार्टी बन गई है जिसमें कि सर्व धर्म के लोग, सर्व जाति के लोग और सर्व क्या कहते हैं, महिला हो पुरुष हो, सभी लोग इसको अपना अच्छा मानते हैं। क्योंकि विकास एक ऐसा शब्द है जिसके विकास के नाम पर हमारा पार्टी जो है वह हर अलग दूसरों की पार्टियों से बेहतर काम की है और इसमें हर प्रकार की सुविधाएं लोगों को मिला है। जिस तरह से देखा जाए तो बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है, उसको लेकर निंदा कर रही है विपक्ष का कहना है कि सरकार के द्वारा किया गया, इसको पर क्या कहिएगा? नहीं, सरकार के द्वारा नहीं किया गया, वो तो प्रशासन अपने तरीके से अपना काम करती है। अगर प्रशासन को लगेगा कि कहीं पर इस तरह की आवश्यकता है तो प्रशासन ने किया है। और सरकार जो है हमेशा किसी भी लोग के हों, चाहे बीपीएससी वाले हो या किसी भी नौकरी देने के लिए, तो हमेशा ही आगे रही है और लोगों को हमेशा नौकरी अच्छी देती रही है। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है कि हमारे सरकार जो है वो किसी प्रकार का लाठीचार्ज किया है। वो विपक्ष का काम है कि हमारे सरकार को घेरना, वो अपना काम करती है। नहीं, देखा जाए तो तेजस्वी जी का भी कहना था कि हमने लगभग 17 सालों में जो हमने काम किया है, युवाओं को नौकरी दिया है, वो आज तक 17 वर्षों में नीतीश कुमार नहीं किए हैं। इसको लेकर क्या कहिएगा? नीतीश जी आज जो नौकरी दे रहे हैं और नौकरियों की जो भरमार हुई, तेजस्वी जी जो कहते हैं उनके पिताजी के राज में भी हो या उनके राज में भी हो, कभी तो नौकरी की कभी बात भी नहीं की है और सोच भी नहीं रखते हैं वैसा। लेकिन उनको संयोग से हमारे नीतीश जी का साथ मिला और इनका हाथ पकड़ करके वो ऐसे अवस्था में चले गए कि उनको नौकरी देने के लिए एक मौका मिला जिसमें उनको वो शामिल हुए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही नौकरी दिया, अगर नौकरी देना होता तो उनके पिताजी के राज से लेकर के हर बार नौकरी दी जाती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं किए। नीतीश जी के साथ हुआ और उनका हाथ पकड़ करके उन्होंने ऐसा काम किया है। और आज भी अगर चाहें तो नीतीश जी का साथ लेकर के चल सकते थे, लेकिन वो नीतीश जी को साइड कर करके अपने कहते हैं कि हम स्वयं नौकरी दिए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। 2025 का देखा जाए तो विधानसभा मुकाबला किस प्रकार का होगा? कांटे की टक्कर होगा या फिर एक तरफा होगा? क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? कहाँ कांटे की टक्कर होगी, ना राजद में कोई ऐसा ताकत है, ना शक्ति है। हमारा जदयू और एनडीए जिस प्रकार से रफ्तार से अपना अच्छा काम कर रही है, देखिए हम लोग काम के नाम पर जीतेंगे, ना कि किसी बेईमानी के नाम पर या किसी प्रकार का घोटाला कर करके। हम लोगों को काम के नाम पर जीतना है। पुल हो, रोड हो, संरक्षण हो, सुरक्षा हो, सब कुछ हम लोगों ने किया है। अटल पथ हो या फिर हमारा मरीन ड्राइव हो या जो भी जितने भी पुल बनाए गए, आज तो ऐसे ऐसे पुल हैं कि कभी रुकता ही नहीं है गाड़ी। हम लोग नालंदा से आते हैं तो 1 घंटा में यहाँ पहुँच जाते हैं। हम लोग कहीं भी बाहर से आते हैं तो 2 घंटा 2.5 घंटा में यहाँ पहुँच जाते हैं। रोड की इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी गई, तो उसके नाम पर हम लोग जीतेंगे और कोई टक्कर नहीं है हम लोगों के जदयू के सामने। तो हमारा जदयू जो है वो आसानी से, बिल्कुल कहिए कि एक तरह से जो फुल फ्लैश जीत होगी वो होगी और एनडीए का भी साथ मिलेगा। जी बिल्कुल, जेडीयू परिवार जो है 18 साल से जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे एक अलग स्थिति पर, अलग पटल पे दिखाया है इस परिवार को, इस बिहार को, मैं उसका हिस्सा बन के और चाह रही हूँ कि जिस तरह से और आगे चल के उनका विज़न जो है वो बहुत सारे महिलाओं के प्रति जो है इनका विज़न जो है बहुत आगे है और ये धीरे धीरे सबको लोगों के सामने आएगा, पटल पे दिखेगा। मैं उनका बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मैं उनका परिवार का हिस्सा बन के अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझ रही हूँ। आज इतने सारे समर्थक आपके समर्थन करने आए, इसको लेकर क्या कहिएगा? जी, मैं सारे जितने भी हमारे दूर दराज से ग्रामीण जनता, हमारे मीडिया कर्मी भाई और हमारे जितने भी माननीय मुख्यमंत्रीगण हैं, हमारे जितने भी विधायकगण हैं, हमारे क्षेत्रीय जितने भी हैं, मैं सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करती हूं जो अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे पास आए और हमें अपने परिवार में शामिल किए हैं और मुझे प्यार दे रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मतलब विपक्ष का कहना है कि 2025 में हम आएंगे, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, ये तो कोई भी कह सकता है कि हम आएंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है। कौन आएंगे ये वक्त बता देगा और समय बता देगा कौन आएंगे। क्या लगता है 2025 का मुकाबला किस तरह का होगा? मतलब कांटे की टक्कर होगा या एक तरफा होगा? इसको क्या? कांटे की टक्कर तो कहीं दिख नहीं रही है। जिस तरह का बिहार में, जिस तरीके का बिहार की छवि को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने
अपने धरातल पे पटल पे जो दिख रहा है, जो सब लोगों को समक्ष दिख रहा है, उसको नकारा भी नहीं जा सकता है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि टक्कर के होगा। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा। लगभग कितने सीटों से आप लोग सरकार बनाने के दावा रखेंगे 2025 में? ये अभी कहना मेरे लिए उचित नहीं हो, चूँकि मैं तुरंत अभी परिवार का हिस्सा बनी हूँ। आप धीरे धीरे आइए, वक्त दे दीजिए, सब कुछ दिखेगा आप पे। हम लोग बहुत मजबूती से हम लोग जदयू परिवार में जुटे हुए हैं और बहुत मजबूती से हम लोग अच्छा करेंगे। ये हमारे सभी जनता जानते हैं कि हमारा बिहार में मेरे मुख्यमंत्री जी बहुत विकास किए हैं, जो कहने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। और बहु बेटियां के लिए तो इतने अच्छा सुविधा दिए हैं और सुरक्षित बनाए हैं हमारे बिहार को, जो मतलब रात हो या दिन हो कभी किसी को डर भय नहीं है मन में। और बेटियां के लिए तो इतना सुरक्षित किए हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए तो वस्त्र भी दिए हैं और स्कॉलरशिप भी दिए हैं और साइकिल की व्यवस्था भी दिए हैं कि बच्चियां हैं जो किसी गार्जियन की ज़रूरत नहीं है, साइकिल चलाकर अपने से स्कूल चली जाती है और सुविधाजनक है। ऐसा सुरक्षा है हमारे बिहार में कि किसी बेटियां को डर नहीं है स्कूल जाने में आने में। यदि कोई चीज़ का यदि कोई व्यवस्था क्या कोई यदि उन पर किसी तरह का हमला भी करता है तो उसके लिए तुरंत एक्शन लिया जाता है। आज को मिलन समारोह पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का यहाँ पर खचाखच भीड़ रही आज मिलन समारोह में, इसको लेकर क्या कहिएगा? बहुत शोभनीय है कि हमारी सुप्रिया जी आज हमारे जदयू परिवार में जुटे हैं और हमारे बिहार में जितने भी रोड बने हैं अच्छे अच्छे, मैनी डैम हो या अटल पथ हो या बहुत सारे पुल हैं जो हमारे नीतीश कुमार जी ने ही बनवाए हैं, उनका अपना आयोग अपना मतलब सुविधा दिए हैं जो हमारे जनता को लिए कि हमारे जनता बिहार से पूरे शहर से पटना में कितने जल्दी और आसानी से पहुंच जाए। इसके लिए देखा जाए तो तेजस्वी जी का कहना है हमने 17 महीनों में युवाओं को नौकरी दी से, इसको लेकर क्या कहिएगा? वो हमारा नीतीश कुमार जी का ही देन है। अच्छा। जो नौकरी दिए हैं वो हमारा नीतीश कुमार जी का ही दिया हुआ है, क्योंकि वो मेरे नीतीश कुमार जी साथ में थे और वो मेरे नीतीश जी के साथ में थे तेजस्वी से। अच्छा। तेजस्वी जी मेरे नीतीश कुमार जी के साथ में थे, इसीलिए अपना वो कहते हैं कि हम दिए, लेकिन वो नहीं दिए। मेरे नीतीश कुमार जी का देन है कि वो नौकरी दिए हैं, अभी भी नौकरियां दे रहे हैं और तेजस्वी तो नहीं दे रहे हैं, मेरे नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, इसीलिए उनके नहीं है। मेरा नीतीश कुमार जी का देन है कि हमारा बिहार को नौकरी से, रोड से, पुल से सुरक्षित हमारे बिहार को बनाए हुए हैं और आगे भी बनाए हुए रखेंगे।